नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम विकास है और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं का अध्ययन करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे जिन दोस्तों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग जो भी अध्ययन करेंगे ये सब इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई चीज़ का अध्ययन करते हैं उसमें दो आपने वर्ड देखे हों। ज़्यादातर वर्ड के पीछे लॉजी लगा होता है या कल्चर, जैसे एंटेमोलॉजी, पोमोलॉजी, और यह भी सामने स्क्रीन में जो आपके है फ्लोरिकल्चर हुआ, एपीकल्चर। तो दोस्तों, लॉजी किसी भी विषय का अध्ययन करना होता है और कल्चर कई प्रकार से पालन या खेती को संबंधित करते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने है कि फ्लोरिकल्चर कौन सी ऐसी शाखा है और इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों। देखिए, फ्लोरिकल्चर के अंदर हम लोग फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं दोस्तों। और अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर मिलाएं तो फ्लावर माने फूल होता है, आपको सबको पता है फ्लावर मीन्स फूल। तो फ्लोरी से शुरुआत हो रहा है, तो आपको याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं कुछ ऐसे हिंट्स दूंगा जिससे आपको ये चीज़ें अच्छे से याद बनी रहें। तो फ्लोरिकल्चर क्या हुआ? फूलों की खेती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओलेरीकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों? ओलेरीकल्चर के अंतर्गत हम लोग सब्जियों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, ठीक है। पालन या खेती में भी हम लोग कल्चर वर्ड का यूज करते हैं, तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। ओलेरीकल्चर कैसे याद करना है? अगर मैं कुछ हिंट्स दूं आप लोग कि जैसे आपने यहाँ कोई सब्जी बेचने वाला था, कैसे कहते हैं? ओलेरी सब्जी ले लो, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे आपको दिमाग में रखना है कि ओलेरी का सब्जियों का अध्ययन को रिप्रेजेंट करता है ओलेरीकल्चर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एपीकल्चर को हम लोग मधुमक्खी पालन कहते हैं दोस्तों हिंदी में से। और यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप कहीं भी एग्जाम से देखें एपीकल्चर आपको जरूर मिलेगा कि एपीकल्चर का संबंध किससे है। फिर उसमें ऑप्शन दिए हैं मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों का खेती या अन्य। तो एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर। देखिए, सेरीकल्चर जो है आपका ये रेशम उद्योग का है दोस्तों, रेशम कीट पालन से संबंधित होता है। कभी कभी रेशम जगह सिल्क भी दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अगर वहाँ रेशम नहीं है तो सिल्क से संबंधित हो जाएगा आपका सेरीकल्चर, ठीक है दोस्तों। और हम लोग एक चीज़ और जानना चाहेंगे दोस्तों कि जो रेशम का कीट है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि किसके पत्ते पर ये इसका जो पॉप या अंडा पनपाया जाता है वह शहतूत का पत्ता होता है, आप लोग याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिसीकल्चर दोस्तों हमारा मत्स्य पालन होता है, अर्थात मछली का पालन, ठीक है। इनको याद रखना, मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी लाऊंगा अभी इस वीडियो के अंत में, वहाँ आपको थोड़ा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो एक अंतर समझेंगे दोस्तों कि जब हम लोग मछलियों का पालन करते हैं कहीं तालाब या कहीं कुंड में, वहाँ हम लोग पिसीकल्चर को संबंधित करते हैं। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि मछलियों का अध्ययन कहाँ होता है, तो वह आपका इक्थियोलॉजी होता है, जो अभी आपको नेक्स्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, साइकोलॉजी के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन होता है, मन का विज्ञान। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि साइकोलॉजी को हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं दोस्तों, तो यह कोई कठिन नहीं है, अच्छे से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पेडोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग मिट्टियों का अध्ययन करते हैं। कहीं क्षेत्र विशेष की मिट्टी का अध्ययन अगर हमें करना होता है तो वह हमारी शाखा पेडोलॉजी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इकोलॉजी क्या होता है कि दोस्तों हम लोग जो जानते हैं, ज़्यादातर पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं वहाँ पे ये शब्द बहुत आता है। इसे हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, और इसका अर्थ होता है कि जीव व पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, न्यूमेरोलॉजी। देखिए, न्यूमेरिक अंकगणित हो गया, तो इससे आपको दिमाग में लगाना है। देखो, न्यूरो नहीं है, न्यूरोलॉजी होगा, वो आपका स्नायु तंत्र को रिप्रेजेंट करेगा, जो मस्तिष्क का अध्ययन होता है। लेकिन यहाँ न्यूमेरोलॉजी है, ध्यान रखना आपको, इसमें हम लोग अंकों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। न्यूमेरिक से आपको याद रहेगा यहाँ से न्यूमेरोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइटोलॉजी। यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों। जीव कोशिका जो हमारी होती है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत होता है, तो आपको याद रखना है कि कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी।
देखिए मैंने एक अपना शॉर्ट वीडियो में समझाया था कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में अंतर होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चेक करिए जाके। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है दोस्तों, आपको इसको हम लोग खगोलीय विज्ञान, खगोलीय शास्त्र या अंतरिक्ष विज्ञान भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत सूर्य, तारे, ग्रह पर और आकाशगंगा आदि का अध्ययन किया जाता है अंतरिक्ष का, ठीक है। और जो आपका एस्ट्रोलॉजी होता है वह आपका ज्योतिष शास्त्र होता है, वहाँ पर राशिफल भविष्यवक्ता करते हैं नक्षत्रों आदि की चाल को देख के। तो ये क्या है आपका एस्ट्रोनॉमी, जो एक साइंस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी की शाखा के अंतर्गत दोस्तों कैंसर रोग का अध्ययन किया जाता है। और कैंसर के बारे में क्या ही कहना, बहुत ही खतरनाक रोग होता है दोस्तों। मैंने अपने पिता को खुद खोया इस रोग के कारण। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इक्थियोलॉजी। जब मैंने अभी बात करी थी ना, जब पिसीकल्चर की हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, कि अगर मछलियों का पालन करें, उनकी खेती करें, या उनका कहीं हम लोग पालते हैं ना मत्स्य पालन जो बोलते हैं, वो तो होता है आपका पिसीकल्चर। लेकिन इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है शाखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डेंड्रोलॉजी। देखिए डेंड्रोलॉजी, डेंड्रफ से ना दिमाग में लगा लेना कि बालों का अध्ययन कुछ करना नहीं। डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों वनों या झाड़ियों का अध्ययन करना। जो छोटी छोटी झाड़ियाँ वृक्ष होते हैं उनके अध्ययन को हम लोग डेंड्रोलॉजी कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपको अभी ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को हम लोग दोस्तों एंथोलॉजी कहते हैं, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कई लोग यहाँ पे एंथ्रोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ एंथ्रो नहीं है, एंथोलॉजी है सीधा सीधा। फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं, जबकि फूलों की खेती अगर जहाँ वर्ड आया था वहाँ पे हमारा फ्लोरिकल्चर था, याद है आपको। तो फूलों का अध्ययन अलग होता है और फूलों की खेती अलग होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी में दोस्तों हम लोग सांपों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, केवल सांप का। अब ये मत कह देना कि सरीसृप वर्ग का करते हैं, तो सरीसृप वर्ग का हम लोग हर्मेटोलॉजी में करते हैं दोस्तों, तो वो अलग होता है। और जब ऑफियोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर सांपों का अध्ययन होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा इसे कैसे याद करेंगे, कभी कभी कहते हैं देखो ओ फिर से सांप आ गया, तो ओ फियोलॉजी हो जाता, ओ फिर से। उस वर्ड से हम लोग अगर इसको तुक मिलाएंगे तो हम लोग याद रख सकते हैं। कुछ तो क्या कुछ ट्रिक्स हैं अपनानी पड़ती हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे सोरोलॉजी। सोरोलॉजी के अंदर हम लोग छिपकलियों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने इमेज भी लगा दी जिससे आप लोगों को अच्छे से याद बना रही। अब इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, कि पहले डायनासोर हुआ करते थे ना, तो वो क्या थे, छिपकलियों के बड़े रूप होते थे दोस्तों, जैसे कॉन्डोर हुआ, डायनासोर हुआ। तो सौर से आपको सोरोलॉजी याद रहेगा दोस्तों, जो छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी की शाखा के अंतर्गत करते हैं दोस्तों। और देखिए एक सीरोलॉजी और होता है, तो वो अलग होता है, उसको मैं बता दूंगा कि सीरोलॉजी और सोरोलॉजी में क्या अंतर है। कि सोरोलॉजी तो छिपकलियों का अध्ययन हुआ, जबकि सीरोलॉजी हमारा एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन होता है, वो मैं नेक्स्ट में समझा दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी, जिसकी बात मैंने अभी पीछे की थी, ज्योतिष शास्त्र। जहाँ लॉजी लगा है वो ज्योतिष शास्त्र होता है, जहाँ नॉमी होता है वो खगोलीय विज्ञान होता है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत एक राशि या भविष्यवक्ता आपको जो राशिफल देखता है वो नक्षत्र ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करके आपको आपका भविष्य बताता है। जैसे कई टैरो कार्ड रीडर हुए है ना, भविष्यवक्ता आदि हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फाइकोलॉजी। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ पे एक ई ज़्यादा आ गया दोस्तों, इसमें आप लोग वाई ज़्यादा बन गया यहाँ पे ये, तो इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही बाई है, PHYCOLOGY। फाइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं। और शैवाल क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, आपको पता है, समुद्री वनस्पति, समुद्री जीव। तो दोस्तों शैवाल आयोडीन का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। इसमें जो लेमिनी और शैवाल, सिवार शैवाल जो होते हैं आयोडीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। तो इनके अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखो शैवाल आ गया तो कवक भी आना था, तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, वह फाइकोलॉजी है और यह माइकोलॉजी है। तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन हम लोग करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन जहाँ होता है दोस्तों वहाँ उससे हम कहते हैं उस शाखा को ओडोंटोलॉजी। डेंटल लिखते हैं ना, डेंटल क्लिनिक, दांतों का अस्पताल, उसी से हम लोग इसको तुक मिलाएंगे ओडोंटो। तो ओडोंटोलॉजी से हम लोग दांतों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे ऑस्टियोलॉजी। देखिए इसका तो वर्ड ही है ऑस्टी या अस्थि है ना, एक मिल रहा है ना, तो ऐसे याद रखेंगे। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन
करते हैं। कई बीमारियां भी ऐसी होती हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, आर्थराइटिस हुआ, है ना, तो वो हड्डियों की बीमारियां होती हैं। तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्निथोलॉजी। ये बहुत अच्छा है दोस्तों, इसमें मैंने एक मोरनी का चित्र लगाया है, मोर का। ऑर्नी मोरनी ऐसे अर्थ हम लोग मिला लें तो हमें तुरंत याद आ जाएगा कि ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है दोस्तों, इसलिए मैंने एक मोरनी का लगाया, जिससे आपको ओरनी और मोरनी में राइमिंग मिला के याद रख सकते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी आपकी पक्षियों का अध्ययन करने वाली शाखा है या ब्रांच है। नेक्स्ट देखते हैं पोमोलॉजी। देखिए पोमोलॉजी को हम लोग कहते हैं फलों का अध्ययन। अब मैंने यहाँ पे अनार क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अनार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोमोग्रेनेट, ठीक है। तो जब पोमोग्रेनेट कहते हैं तो पोमो से याद रहेगा, पोमोलॉजी हो गया फलों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंटमोलॉजी। ये लास्ट में मैंने इसलिए रखा है दोस्तों कि जो कीटों का अध्ययन होता है वह आपको एंटमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं दोस्तों। और मैंने यहाँ चींटियाँ लगाई हैं, इमेज आप देख रहे हो ना, वो इसलिए लगाई है कि एंट माने क्या हुआ, चींटी, कीटी तो होते हैं जो कीट कीड़े मकोड़े, तो इसे एंट से आपको याद रहेगी एंटमोलॉजी, जो कीटों का अध्ययन होता है। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे सोरोलॉजी और सीरोलॉजी में। तो दोस्तों इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि रक्त में जब हम एंटीबॉडी या एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, सीरोलॉजी। अच्छे से याद रखना है। और अगर सोरोलॉजी आ जाए तो वो छिपकलियों का अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं दोस्तों। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसलिए सीधे सीधे था। डेमोग्राफी में हम लोग जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। जब भी जनसंख्या गणना वगैरह होती है उनका जो अध्ययन किया जाता है फिर वो डेमोग्राफी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जेरेंटोलॉजी निम्न में किसके अध्ययन से संबंधित है। देखिए जेरेंटोलॉजी दोस्तों जो होती है वह हमारी वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, उसमें वृद्ध लोगों का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, याद रखना है, ठीक है। देखिए त्वचा का होगा नहीं, ठीक है। पीडीओ में शिशु हो गया, महिलाएं का गायनो हो गया। जो त्वचा का अध्ययन होता है वो डर्मेटोलॉजी होता है। तो जेरेंटोलॉजी आपका वृद्धावस्था जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है वृद्धों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सभी नए नए हैं दोस्तों और आने की बहुत संभावना है इनमें से कि विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है। मैंने पहले ही बताया था, यह नर्वस सिस्टम का अध्ययन होता है दोस्तों। जो हमारे माइंड से जो नर्वस सिस्टम चलता है, इसलिए स्नायु तंत्र, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, ठीक है। स्नायु तंत्र के द्वारा हम लोग स्नायु तंत्र का अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजी की शाखा से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि ऊतकों की संरचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। ऊतक टिश्यू होते हैं जो दोस्तों, इनका जो अध्ययन होता है वह, देखिए आप ऊपर देखिए साइटोलॉजी लिखा है, कोशिका विज्ञान हो गया, माइकोलॉजी कवक का हो गया। तो हिस्टोलॉजी को कहते हैं, किसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जो ऊतक होते हैं इनका अध्ययन करते हैं। कभी कभी यहाँ पे हेमटोलॉजी भी आपको मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, किताबों में कई जगह हेमटोलॉजी भी लिखा है। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। तो मांसपेशियों का जो अध्ययन होता है वो मायोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर वी हो गया दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोलस्का समुदाय। देखिए मोलस्का कौन सा समुदाय होता है, आपने देखे होंगे जो सीलेंट्रेटा, मोलस्का आदि समुदाय होते हैं विज्ञान में। मोलस्का वो समुदाय होते हैं जिनके पीठ पर कवच होता है, जैसे घोंगा हुआ, सीप हुआ, शंख हुआ, ठीक है। तो दोस्तों मोलस्का समुदाय जो होता है इनके जो कवच का अध्ययन होता है वह कॉन्कोलॉजी एक ब्रांच होती है, उसके अंदर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हेमटोलॉजी। जो मैंने अभी आपसे कहा था कि हेमटोलॉजी किससे संबंधित है, तो वो हेमटो या हिस्टो आ जाता है, तो वो सब ऊतक से संबंधित होते हैं दोस्तों। पर इसमें जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन भी देखेंगे विषाणु वायरोलॉजी हो गया, कोशिका साइटोलॉजी हो गया, तो ऊतक से हेमटोलॉजी संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मैंने भी बताया था कि अगर मछली के पालने की बात होती है तो मत्स्य पालन जो होता है वह आपका पिसीकल्चर होता है, जबकि मछलियों का जो अध्ययन होता है दोस्तों वह आपका इख्तियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इख्तियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे कि वंशानुगत के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। देखिए वंशागति जो होती है इसे हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं ना, हेरिडिटी भी बोलते हैं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग अनुवांशिकी। क्या बोलते हैं,
अनुवांशिकी, याद रखना है आपको, ठीक है। अनुवांशिकी विज्ञान को वंशानुगत के नियमों का अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी बताया था कि जो ऑन्कोलॉजी शाखा होती है चिकित्सा विज्ञान में, उसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कैंसर से संबंधित जो भी रोग होंगे या उसका स्टडी होगा, वो सब ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत आता है दोस्तों। देखिए, अगर मैं साइंस की बात करूं चिकित्सा विज्ञान की, तो कई ऐसी होती है, जैसे न्यूरोलॉजी इसमें दिया है, ये आपकी स्नायु तंत्र माइंड की हो गया। ऑर्गेनोलॉजी अंदर के जो अंग होते हैं। सीरोलॉजी इसमें जो ऑप्शन डी दिया है, ये क्या होता है आपका? एंटीबॉडी और एंटीजन का होता है। कई लॉजियाँ होती हैं जो अलग अलग, मैं ऐसे पढ़ाऊँ तो आपको बहुत हो जाएंगी, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया हार्ट का, नेफ्रोलॉजी हो गया आपका गुर्दा रोग विशेषज्ञ, तो ये सब अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। तो कैंसर का क्या होता है? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग घाव का अध्ययन। देखिए, वही बात मैं कर रहा था कि घाव का अध्ययन किसमें होता है? ट्रामेटोलॉजी में। आपको पता है, आप किसी अस्पताल में जाते हैं, कोई चोट लगता है, तुरंत आपको ट्रामा सेंटर में भर्ती किया जाता है, तो वो इसीलिए किया जाता है। ट्रामा वर्ड का मतलब ही होता है घाव या बाउंड या चोट से, तो घाव का अध्ययन ट्रामेटोलॉजी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या का अध्ययन मैंने बता ही दिया है आपको, किसमें होता है? डेमोग्राफी में। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, ये देखिए ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अभी मैंने पढ़ाया था कि ओरनी से आपको लॉजिक लगाना है, ऑर्निथोलॉजी, मोर्निथोलॉजी यानी मोरनी हो गई, तो मोरनी क्या है? पक्षी, तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, तितलियों का अध्ययन होता है आपका, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेपिडेट्रियोलॉजी के अंतर्गत आपकी तितलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कीड़ों का अध्ययन। ये देखिए नई चीज़ आ गई कि कीड़ों, वही कीट, मैंने बताया था कैसे याद रखना है? एंट से, तो एंटेमोलॉजी से आपका कीड़ों का अध्ययन होता है दोस्तों। अगर आपको याद हो तो आप लोग इसमें ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, एंटेमोलॉजी के अंतर्गत कीड़ों या कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में होता है? मैंने बताया था अस्थि से क्या होता है? अस्थि। और ऑस्टियोलॉजी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। देखिए कितने आराम से याद हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है आपकी? डर्मेटोलॉजी। देखा आपने कि कोई स्किन रोग विशेषज्ञ होता है तो वहाँ पे क्या लिखा था? डर्मा सेंटर। तो इससे आपको याद रखना है कि डर्मेटोलॉजी से आपको मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली शाखा रिलेटेड करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन होता है। देखिए ये चीज़ आपको इतने आराम से याद हो जा कि जब अभी कोरोना आया दोस्तों, तो क्या हुआ कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। इम्यूनिटी इस वर्ड को आप याद रखेंगे, इम्यूनिटी प्रतिरोधक होता है। तो इम्यूनोलॉजी में आपका प्रतिरोधक क्षमता के संबंधित सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट खत्म हो गया दोस्तों, आप कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है आपको। देखिए कई ऐसी लॉजी मैंने छोड़ दी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आने के चांसेस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपको कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भूकंप का विज्ञान क्या होता है, तो उसे सीस्मोलॉजी कहते हैं। जो सीस्मोग्राफ में हम लोग उसका वो रिएक्टर पैमाना देखते हैं दोस्तों। आप और भी देख लीजिए, जैसे मिनरल्स या खनिज विज्ञान जो होता है उसके लिए मिनरोलॉजी हो गया, ठीक है, हर्पेटोलॉजी हो गया, सरीसृपों का अध्ययन। तो ऐसी कई लॉजियाँ हैं दोस्तों, जैसे सिल्वीकल्चर एक छोड़ दिया मैंने, कभी कभी पर्यावरण में बहुत पूछा जाता है। तो सिल्वीकल्चर वन एवं वन उत्पाद का अध्ययन होता है पेड़ पौधों का दोस्तों। तो अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट लेने की पूरी कोशिश करी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।